आज की हमारी चर्चा का विषय एक आध्यात्मिक स्रोत है। तारीख है 3 फरवरी 2026 और शीर्षक है ओम शांति। ये मधुबन से जारी हुई एक मुरली है। और हमारे सामने इसके कुछ प्रमुख अंश हैं जिनकी हम आज गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और इस विश्लेषण का मकसद है समय, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत बदलाव से जुड़े इसके मुख्य विचारों को समझना। इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है। लिखा है, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनोगे। यहीं पे रुकते हैं। ये दो शब्द, याद और विकर्माजीत, ये इस पूरी चर्चा की नींव है। सही बात है। विकर्माजीत का मतलब एक तरह से अपने कर्मों के बुरे असर पर जीत पाना। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जीत किसी कर्मकांड से नहीं, बल्कि सिर्फ याद के बल से होगी। तो ये याद सिर्फ कोई मंत्र जपने जैसी चीज नहीं है। ये कर्मों के पूरे हिसाब किताब को रीसेट करने का एक आध्यात्मिक टूल है। बिल्कुल, एक तरह का पर्सनल कर्मा मैनेजमेंट। हाँ। लेकिन इसमें पुरुषार्थ कोशिश करने पर इतना जोर क्यों है? यहीं से असली बात शुरू होती है। इस ज्ञान के मुताबिक सबसे बड़ी मानवीय कमजोरी है टालमटोल। अच्छा। स्रोत में एक सीधी चेतावनी है। उसमें लिखा है कि कई लोग सोचते हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लेंगे। ये तो हम सबकी कहानी है, कल करेंगे वाली आदत। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत इस टालमटोल को बहुत गंभीरता से लेता है। वो कहता है कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी आ सकती है। हाँ, और अगर पुरुषार्थ अधूरा रह गया तो एक बहुत दिलचस्प मुहावरा इस्तेमाल किया है, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। सोचेंगे कि आखिरी समय में तेज दौड़ लगाकर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जैसे कोई छात्र सोचता है कि परीक्षा से एक रात पहले पढ़कर पास हो जाएंगे। एकदम सही एनालॉग है। और स्रोत कहता है कि ये सोच व्यक्ति को पास नहीं कराएगी, बल्कि और भी नीचे गिरा देगी। हाँ। ये आध्यात्मिक रेस में स्प्रिंट मारने की नहीं, बल्कि मैराथन दौड़ने की बात है। ठीक है, तो समस्या यह है कि लोग टालम पटोल करते हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि मेहनत करो, ये काफी नहीं लगता। क्या स्रोत कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है इस याद की यात्रा को शुरू करने का? हाँ, तरीका बहुत साफ है, लेकिन आसान नहीं। समाधान है याद की यात्रा, और मुख्य मेहनत इसी में है। अच्छा। इसके लिए एक बहुत गहरी युक्ति बताई गई है। देह के सब संबंध छोड़कर देही अभिमानी बनना। एक मिनट, देही अभिमानी, ये थोड़ा भारी शब्द है। इसका मतलब क्या है? अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, हम सब जिंदगी में कई किरदार निभाते हैं। किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी के दोस्त, है ना? हाँ, बिल्कुल। और हम अपने शरीर और इन किरदारों से इतना जुड़ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम असल में है कौन। देही अभिमानी बनने का मतलब है इस भ्रम से बाहर निकलना, ये याद करना कि मैं एक शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ। समझता रहेगा, वो उसी के सुख दुख में फंसा रहेगा। सही बात है। जैसे ही उसे याद आता है कि मैं तो एक्टर हूँ, वो उस किरदार के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसी तरह जब व्यक्ति खुद को आत्मा समझता है, तभी वो परमात्मा को याद कर सकता है। हाँ, क्योंकि आत्मा का संबंध आत्मा से ही जुड़ सकता है, शरीर का नहीं। यही वो योग बल है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो ये सिर्फ एक इंसान की अपनी जर्नी नहीं है, इसके पीछे तो पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा चक्र चल रहा है ना? बिल्कुल, ये व्यक्तिगत प्रयास एक बहुत बड़ी लौकिक तस्वीर का हिस्सा है। स्रोत में 5000 वर्ष के एक चक्र का वर्णन है, जिसमें 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक मिनट, ये बात तो दिमाग घुमा देने वाली है। हम सब एक ही स्क्रिप्ट को बार बार दोहरा रहे हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा कॉन्सेप्ट है, सुख और शांति से भरपूर। अच्छा। स्रोत कहता है कि उस समय भारत पारसपुरी था, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी है वो ये थी कि उस सुख के दौर में कोई भगवान को याद ही नहीं करता था। हाँ, क्योंकि याद तो तब आती है जब कोई कमी या दुख हो। जब जीवन में सुख ही सुख है तो किसी को पुकारने की जरूरत ही क्या है? भक्ति का जो मार्ग है वो तो द्वापर युग से शुरू होता है, जब दुनिया में गिरावट आने लगती है। और जब ये चक्र अपनी सबसे निचली अवस्था यानी कलयुग के अंत में पहुंचता है, तब क्या होता है? तब इस ज्ञान के अनुसार निराकार रचयिता खुद इस दुनिया में आते हैं। लेकिन क्योंकि वो निराकार है, उन्हें एक साकार माध्यम की जरूरत होती है। ब्रह्मा के तन में। हाँ, वो ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान देते हैं। इसीलिए उन्हें पतित पावन कहा जाता है, यानी जो पतित आत्माओं को फिर से पावन बनाते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर ये सच्चा ज्ञान अब मिल रहा है तो फिर उन धर्म ग्रंथों का क्या जो सदियों से चले आ रहे हैं? यहाँ पर एक दिलचस्प दावा ये है कि समय के साथ शास्त्रों में कुछ भूल हो गई है। स्रोत एक उदाहरण देता है कि श्री कृष्ण जो सतयुग के राजकुमार थे, उन्हें द्वापर युग में दिखा दिया गया है। अच्छा। तो ये ज्ञान कहता है कि भक्ति मार्ग अपनी जगह ठीक था, लेकिन वो उस समय के लिए था। अब चक्र के अंत में जब भगवान खुद ज्ञान दे रहे हैं तो इसे ज्ञान मार्ग कहा गया है। और इस ज्ञान को समझने के लिए, जैसा आपने पहले कहा, पवित्रता एक शर्त है। इसी सिलसिले में 7 दिन की भट्टी का जिक्र आता है। ये भट्टी सुनने में तो बड़ी इंटेंस लगती है। आप काफी करीब हैं। भट्टी एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतीक है। जैसे लोहार सोने को आग की भट्टी में डालकर उसे पिघलाता है ताकि उसकी सारी गंदगी निकल जाए और वो शुद्ध कुंदन बन जाए। बिल्कुल उसी तरह ये 7 दिन की प्रक्रिया है जहां व्यक्ति दुनिया से थोड़ा अलग होकर इस ज्ञान पर गहराई से सोचता है। इसका मकसद बुद्धि को शुद्ध बनाना है। तो ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डिटॉक्स है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि सिर्फ 7 दिन आकर बैठने से कुछ नहीं होता। ये व्यक्ति की लगन पर निर्भर करता है। ज्ञान के साथ साथ सेवा पर भी बहुत जोर है। पर ये किस तरह की सेवा है? क्या ये कोई सामाजिक काम करना है? वो भी सेवा है, लेकिन यहाँ जिस सेवा की बात हो रही है वो उससे ज्यादा गहरी है। इसे रूहानी खुदाई खिदमतगारी कहा गया है। रूहानी मतलब आत्माओं की सेवा? हाँ, इसका लक्ष्य है दूसरी आत्माओं को भी ये ज्ञान देकर उन्हें पतित से पावन बनने में मदद करना। तो ये ज्ञान को आगे बढ़ाने की सेवा है? हाँ, और इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत रूपक इस्तेमाल किया गया है। स्रोत कहता है कि तुम दैवी फूलों का सैपलिंग लगा रहे हो। मतलब ऐसे पौधे जो भविष्य की दुनिया में दैवी गुणों वाले फूल देंगे। बिल्कुल, जबकि दुनिया के लोग अज्ञानता में जंगल का सैपलिंग लगा रहे हैं, जिससे नफरत और दुख के कांटे पैदा हो रहे हैं। वाकई ये तुलना सोच को एक नई दिशा देती है। और इस रूहानी सेवा की सबसे बड़ी शर्त है मैंपन का त्याग, अहंकार का त्याग। हाँ, ये मानना कि मैंने किसी की मदद की या मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, ये भाव ही एक बंधन है। सच्चा सेवाधारी वो है जो समझता है कि कराने वाला तो परमात्मा है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। अब तक हमने व्यक्तिगत बदलाव की बात की, लेकिन अब जो हिस्सा आ रहा है वो काफी नाटकीय है। ये है विनाश का कॉन्सेप्ट। हाँ, स्रोत में महाभारत की लड़ाई और आज के एटम बॉम्ब्स का भी जिक्र है। तो क्या इसे एक डरावनी चीज की तरह देखा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ज्ञान के मुताबिक ये नई दुनिया की स्थापना के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। जैसे एक पुरानी इमारत को गिराए बिना उसकी जगह नई इमारत नहीं बना सकते। तो ये एक तरह की कॉस्मिक रीडेवलपमेंट परियोजना है। ज्ञान यज्ञ का एक रूपक इस्तेमाल होता है। कहा गया है कि जब ये ज्ञान देने का यज्ञ पूरा होगा तो पुरानी दुनिया की सारी सामग्री, नफरत, दुख, बीमारियां, सब कुछ इस यज्ञ की अग्नि में स्वाहा हो जाएगा। तो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस सिलसिले में दुनिया की समस्याओं को लेकर एक बहुत अनोखी तुलना की गई है। जैसे दुनिया में जनसंख्या नियंत्रण के लिए फैमिली प्लानिंग की जाती है। हाँ, स्रोत बताता है कि परमात्मा का प्लान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दुनिया के लोग कोशिश कर रहे हैं कि परिवार छोटे हों, लेकिन फिर भी देशों और धर्मों के बीच झगड़े खत्म नहीं हो रहे। तो परमात्मा का प्लान क्या है? उनका प्लान है अनेक धर्मों का विनाश कर एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की एक फैमिली स्थापन करना। ये तो एक बहुत बड़ा और रैडिकल आइडिया है। मतलब वैश्विक शांति का रास्ता अनेकता को खत्म करके एकता स्थापित करना है। इस ज्ञान के मुताबिक तर्क यही है, जब तक अनेक धर्म और अनेक राज्य रहेंगे तब तक आपसी टकराव और सिविल वॉर खत्म हो ही नहीं सकता। तो ये विनाश एक तरह की शुद्धिकरण प्रक्रिया है। स्रोत के अनुसार हाँ, ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन है जो हर 5000 साल के चक्र के अंत में दबाया जाता है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। सार ये है कि व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रयास, जिसे याद की यात्रा कहा गया है, उसे टाला नहीं जा सकता। और ये प्रयास सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है जो हर 5000 साल में दोहराया जाता है। और इस यात्रा के मुख्य स्तंभ हैं खुद को शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना,
यानी देही अभिमानी बनना। परमात्मा को याद करके अपने कर्मों का बोझ खत्म करना। और सबसे जरूरी, मैं और मेरे के अहंकार को त्याग कर खुद को एक निमित्त समझकर रूहानी सेवा करना। इस पूरी चर्चा में एक वाक्यांश बार बार हमारे सामने आया, यह बना बनाया ड्रामा है। हाँ, स्रोत का कहना है कि इस 5000 साल के चक्र में जो कुछ भी होता है वो हूबहू हर बार दोहराया जाता है, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। हाँ, ये पूर्व नियति या प्रीडेस्टिनेशन का एक चरम सिद्धांत है। और यही विचार हमारे सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। अगर सब कुछ पहले से तय है, एक बनी बनाई फिल्म की तरह, तो फिर उस पुरुषार्थ यानी व्यक्तिगत प्रयास का क्या महत्व है जिस पर इस पूरी मुरली में सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है? ये गहरा विरोधाभास लगता है, नियति और कर्म की भूमिका का सवाल। बिल्कुल। अगर मंजिल और रास्ता दोनों पहले से तय हैं, तो फिर हमारे चलने या कोशिश करने का क्या अर्थ है? इस सवाल पर विचार किया जा सकता है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।